हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 26 फरवरी 2025, दिन है बुधवार, तिथि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो कि सुबह 11:08 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे श्रवण जिनके स्वामी है चंद्रमा जो कि शाम 5:23 तक रहेंगे। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है मंगल। राहु काल की अगर हम बात करें तो 12:34 से लेकर 2 बजे तक रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने कर्तव्य के प्रति आप काफी इमोशनल रहेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे। माता के प्रति, एक परिवार के प्रति जो भी आपको कर्तव्य है, जो भी जिम्मेदारी आपको दी है उसे अच्छे से निभाएंगे। साथ ही कोई गाइडेंस या परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का आपको जो है परामर्श या सलाह आपको मिल सकती है। आप उसी पर चलना पसंद करेंगे। घर की एक मान मर्यादा को लेकर चलेंगे, उसको समझेंगे। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो फिलहाल स्थिति जो भी संघर्ष की बनी हुई है उससे आप हार मारते हुए नजर नहीं आएंगे। अपनी इच्छा को लेकर ही आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपने परिणाम के प्रति आश्वस्त नजर आएंगे और साथ ही अपनी प्लानिंग पर काम करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा इमोशनल, भावुक हो सकते हैं किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर। हालांकि आप अपनी तरफ से जो है भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी कर्म के प्रति आपकी जो भी निष्ठा है वो बनी रहेगी। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो बैलेंस बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता मिलती नजर आएगी। फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक प्रकार की मजबूती बनी रहेगी और साथ ही शेयर मार्केट में एक अच्छी आपको ग्रोथ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में आप समान रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता थोड़ा सा सख्त हो सकते हैं किसी बात को लेकर, लेकिन फिर भी उनके भीतर जो प्रेम भाव है, जो ममता भाव है वो आपको समझ में आएगा और जिसका आप सम्मान भी करेंगे। किसी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। किसी धार्मिक गतिविधि में आप सम्मिलित हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके भीतर जो भी भावनाएं हैं वो खाली नजर आ सकती हैं, जहां पे आप एक तटस्थ, एक न्यूट्रल पोजीशन में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी किसी बात को छुपा सकते हैं या किसी बात को जाहिर आपके सामने नहीं करना चाहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ कम ही रुचि दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम में थोड़ा सुस्तीपन लेकर चल रहे हैं। थोड़ी धीमी गति से आप आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय बिजनेस में ठहराव, गतिरोध तो दूर होगा, ठहराव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को आप ज़्यादा मान्यता देंगे और किसी प्रकार के नए आइडियाज़ को अपनाने से पहले आप अपनी ही आकलन में रहे, अपने आकलन करना चाहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी अगर कोई दुविधा है तो आप बेशक पूरा समय लें, लेकिन निर्णय तभी लें जब आप इसके लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम या आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 3 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सोच में आपका कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अपनी बात तो कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन माता थोड़ा सा आपके साथ किसी बात को लेकर अपना जो ओपिनियन है, जो उनकी विचार है, आपसे डिफरेंस रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आप अपनी जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, वास्तविक स्थिति थोड़ी सी आपके लिए भिन्न रह सकती है। इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी कहीं ना कहीं अपने विचारों को लेकर, अपनी बातों को लेकर आपको इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी मेहनत में कम विश्वास करके बल्कि इधर उधर की बातों में या इधर उधर की व्यर्थ की एनर्जी में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। अधिकारी के प्रत्येक बात को आप फॉलो करते नजर आ सकते हैं। कुछ आप चालाकी भी दिखा सकते हैं किसी काम को निकलवाने के लिए। व्यवसाय बिजनेस में आप अपने काम को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि गंभीरता से ले रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही लंबी दूरी का यात्रा का भी योग बन सकता है, जहां पे कुछ आप नए निवेश के लिए आप संभावनाओं की तलाश में रहेंगे। शेयर मार्केट में स्थिति थोड़ी सी डावाडोल रह सकती है। स्वास्थ्य में मन थोड़ा विचलित रह सकता है या किसी बात को लेकर गहन चिंतन में रह सकता है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है जिसमें घबराहट इत्यादि देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 7 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। परिवार के साथ हर प्रकार के हिसाब किताब को क्लियर रखना चाहेंगे। जो भी जिम्मेदारी है, जो भी कार्य आपको सौंपा गया था, उसके भी आप एक एक डिटेल्स को बारीकी से अध्ययन करना चाहेंगे, उसको अपने परिवार के समक्ष
समक्ष रखना चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक इमोशनल क्लैश देखा जा सकता है, यानी एक दूसरे की भावनाओं को आप पिन पॉइंट करते नजर आ सकते हैं, किसी बात का ब्लेम एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। जीवन साथी थोड़ा भावुक रह सकते हैं किसी बात को लेकर। विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं कि अपना ही राग अलाप सकते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। जीवन साथी अपने कॉन्फिडेंट को माफ कीजिएगा, कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में अपने कॉन्फिडेंट को लेकर, अपने आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे। न सिर्फ आपको जो संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल रही है उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी, आपके स्टेटस में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो विदेश की नीति थोड़ी सी कह सकते हैं कि कमजोर साबित हो सकती है, जहां पे कम्युनिकेशन में गैप की वजह से आपकी प्रदर्शन में कमी देखी जा सकती है। शेयर मार्केट में आपके लिए स्थिति बेहतर बन सकती है, लेकिन आपको निवेश में समझदारी और कह सकते हैं कि पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो बीपी की समस्या, रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कोई पुरानी समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 57% है, भाग्य अंक आपका 1 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। किसी प्रकार के वाद विवाद से आप दूर रहना तो पसंद कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं किसी विवाद में आप पड़ सकते हैं। किसी बात की कह सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ शिकायत लगाई जा सकती है, किसी बात का कन्विंसिंग आपके ऊपर की जा सकती है, जहां पे आप अपनी बात को लेकर कह सकते हैं कि अडिग भी रहेंगे और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ सकती है। तो दोनों सिचुएशन में आपको अपनी तरफ से एक प्रकार से कह सकते हैं कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में एक मैच्योरिटी बनी हुई है, आप लोगों के बीच में गंभीरता बनी हुई है। आपको सिर्फ परिस्थिति के आगे हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी अपने संघर्ष को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में एक निर्विरोध गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने ठहराव को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर राहत महसूस करेंगे। व्यवसाय बिजनेस में आप संघर्ष को अपने ताकत बनाकर चलेंगे। साथ ही अपने किसी भी मुद्दे को आप अपने हाथ से छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। हर एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, हर एक बारीकी अध्ययन के साथ चलेंगे और निवेश के लिए आप एक कारगर निर्णय ले पाएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में खान पान में कुछ कमी के कारण कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं राहत महसूस करते नजर आ रहे हैं, कोई बात आपकी समझता हुआ नजर आएगा, परिवार में या आसपास के लोग आपको समझते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा जो है राहत महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो एक इमोशनल जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, पर कहीं से भी आप लोग के बीच में कोई पॉजिटिविटी बनती हुई नजर नहीं आ पाएगी। जीवन साथी जो है अपने शौक के लिए कुछ खर्चा कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहजता दिखाएंगे, गंभीरता दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में काम में मन लगाने का प्रयास करेंगे, अपनी ऊर्जा को इंटैक्ट रखेंगे, चाहे कितना भी अंदर से आप महसूस करें या कुछ भी भारी परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन काम के प्रति आपकी कोई भी लापरवाही नहीं देखी जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करते हैं तो एक प्रकार से एक अपने स्टेटस को लेकर चल रहे हैं, अपनी हाई मोरल को, अपने हाई एम को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेंगे, किसी भी प्रकार से अपने बिजनेस को लो में लेना नहीं चाहेंगे। साथ ही नए निवेश के कुछ नए अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं, पुराने निवेश में भी कुछ अच्छे रिटर्न के अवसर आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप खान पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 8 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता घर के मुद्दे में सहज भाव में रहेंगी, उनकी हाँ में हाँ आपको मिलाना पड़ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में बहुत सी बातें हैं आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहेंगे। पार्टनर किसी अन्य मूड में रह सकते हैं। जीवन साथी थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहेंगे और एनर्जी में काफी ज्यादा हाई रहेंगे, जिसकी वजह से काम में थोड़ी जल्दबाजी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपने गोल को एक निर्धारित करके चलेंगे। साथ ही विदेश के लिए प्रयास करने में उनकी कोई भी कह सकते हैं लापरवाही नहीं देखी जाएगी, अपनी हर एक बात को गंभीरता से लेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कोई इंस्टेबिलिटी का भय आपको सता सकता है, कुछ आपको कह सकते हैं कि कुछ ब्रेक आपको अपने काम को संदर्भ में लेना पड़ सकता है या कहीं ना कहीं कुछ अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में बिजनेस में हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में आप अपने भाग्य को भी कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करते नजर आएंगे, जहां पे कोई काम बनता हुआ नजर आएगा।
साथ ही कुछ अड़चन दूर होती नजर आएगी। कुछ दूरगामी परिणाम अपने बिजनेस के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में स्थिति बेहतर बनेगी। स्वास्थ्य में आप राहत महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आप लापरवाही ना करें क्योंकि अभी भी पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जानेंगे। तो किसी यात्रा में आप काफी शांति अनुभव करेंगे, एक सुखद अनुभव आपको देखने को मिलेगा, या माता किसी यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम संबंध में कुछ खर्चे को लेकर कुछ वाद विवाद आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे, गंभीर भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ दिखावा करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में अपने अधिकारी को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे, उनकी कह सकते हैं कि उनको हर प्रकार से आप अपने कॉन्फिडेंट में लेना चाहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की। तो स्थान से बाहर कुछ निवेश के अवसर या कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए आपको कह सकते हैं कि मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में किसी प्रकार की कोई भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। परिवार वाले भी आपके सहयोग में आएंगे। माता आपके लिए स्टैंड ले सकती है, आपका सहयोग कर सकती है या आपका सपोर्ट कर सकती है। प्रेम संबंध में आप अपनी जो सोच है काफी हाई रख रहे हैं, किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही आप अपनी बात को कहने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी दिखा सकते हैं और दबाव भी बना सकते हैं। जीवन साथी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं या किसी बात को लेकर आपसे क्रोध भी कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी अच्छे गति से चलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के हम बात करेंगे तो वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा जैसे कि आपने अपेक्षा कर रखी है या जैसे आप मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके एफर्ट में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है, उस पर आपको अच्छे से काम करना होगा, तभी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई आपकी कमी बता रहा है तो जिसको आप नेगेटिवली ले रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो अपनी एनर्जी को आप कहीं ना कहीं आहत महसूस कर सकते हैं। कुछ आप किसी भविष्य को लेकर या किसी वर्तमान स्थिति को लेकर थोड़ा सा आप भयग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि अपने आप को किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप ढालना पसंद करते हैं और अपनी हिम्मत से आप आगे बढ़ना ही चाहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आपके पेट की समस्या या स्लो डाइजेशन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जानेंगे। तो आप अपनी माता के प्रभाव में रहेंगे, उनसे किसी प्रकार की सहयोगिता की अपेक्षा आपके भीतर देखी जा सकती है। हालांकि आप अपने परिवार को लेकर भी कुछ दुविधा का शिकार हो सकते हैं, दुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। निर्णय लेने में थोड़ा सा आप असहज महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध में लेकर आप अपने भीतर जो भी भावनाएं आपके मन में हैं, जब तक आप उसको व्यक्त नहीं करेंगे तब तक आप पीछे ही महसूस करेंगे। जीवन साथी आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे। विद्यार्थी अपने लक्ष्य को लेकर चलेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में आप काफी रुचि दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपने हर काम को पूरा करने का प्रयास करें, सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। काम में आपकी दिलचस्पी आपके बहुत एक जुनून के हद तक देखी जा सकती है। व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही करते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि शेयर मार्केट में स्थिति थोड़ी सी कमजोर जरूर रह सकती है, लेकिन अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, घरेलू उद्योग में, तो स्थिति आपको अच्छी मजबूत बनती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो रक्त विकार की समस्या, चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है या बीपी की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 69% है, भाग्य अंक आपका 6 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने खर्चे को लेकर या किसी प्रकार के कोई अपनी जो एक्सपेंस आपने किया है उसका किसी प्रकार कोई ब्यौरा आप देना नहीं चाहेंगे, न ही इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसके अलावा आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन महसूस कर रहे हैं जहां पे आप आहत भी हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, किसी बात का दबाव बना सकते हैं और बहुत उनके व्यवहार में तीव्रतापन देखा जा सकता है। जीवन साथी अपनी धुन में रहेंगे, साथ ही आपके साथ आपका सहयोग भी करेंगे। विद्यार्थी की अगर हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में उनकी दिलचस्पी देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में काम में थोड़ी आपकी दिलचस्पी घट सकती है, कुछ अवरोध की वजह से या कुछ काम में रुकावट की वजह से, जिसके कारण काम को बीच में छोड़ना पड़ सकता है या काम को आगे ले जाने में कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो विदेश में आपके जो भी आपके फोकस बना के चल रहे हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में स्थिति संभलती नजर आएगी। इसके
इसके अलावा रियल एस्टेट में भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो ओवर थिंकिंग से आप ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो लाभ को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रह सकते हैं और अपना जो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेंगे, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना नहीं चाहेंगे। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसी पर ही आप संतुष्ट होकर मानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की तो किसी मित्र का, किसी अपनों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों के बीच में स्थिति मजबूत बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जीवन साथी आपके साथ एक प्रकार से एक सहयोगिता की भावना में रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थियों की तो विद्यार्थी परिणाम को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में काम में आप थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाना पड़ सकता है, कुछ अपडेट आपको करना पड़ सकता है। पुराने तरीके से काम करना अब इतना आसान नहीं होगा, ना ही इतना कारगर साबित होगा। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो लाभ के अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा, लाभ से आपका मन हर्षित रहेगा। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में आपको मजबूती देखने को मिलेगी, फाइनेंस की दिक्कत दूर होती नजर आएगी। स्वास्थ्य में आप छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 71% है, भाग्य अंक आपका 2 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।